गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टेंस टॉपिक चल रहा है। इसके दो टेंस हमने पढ़ लिए हैं, एक सिंपल प्रेजेंट और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, जो दो टेंस हमने पढ़े हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने जान लिया, किन टेंस में क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन तो उनके नाम पे ही पता चल जाती हैं, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, जो इस समय है, चल रहा है, और प्रोग्रेसिव यानी कि जो जारी है, कंटिन्यूस जो निरंतरता में है। तो जिस समय हम बोलते हैं या कोई कार्य करते हैं और वो कार्य जारी रहता है कुछ समय के लिए, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाता है। और ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट में कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हुई, कोई प्रिसेप्शन वर्ब्स यूज़ की जाएं, जो कार्य हम अपनी मर्जी से नहीं करते, अपने आप ही हमारी इंद्रियों के द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा कर दिया जाता है, वो सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो शब्द प्रेजेंट शब्द आया है, तो प्रेजेंट का मतलब तो वर्तमान ही है, और परफेक्ट, तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कि कोई कार्य पूरा हो चुका है या होने ही वाला है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये कह दूं, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो सिंपल सी बात है, आपको होमवर्क दिया, मेरे को होमवर्क दिया गया और मैंने कर लिया, तो काम पूरा हो गया। तो ये पूर्ण जो शब्द है, यानी जो पूर्ण काम हो गया है, पूरा काम हो गया है, उसे परफेक्ट में हम ले जाएंगे। या 2 मिनट में मेरा होमवर्क होने वाला है या हो जाएगा, बस होने ही वाला है या हो गया है, 2 मिनट में मेरा होमवर्क हो जाएगा, ऐसा कुछ हम दिखाना चाहते हैं तो जस्ट का प्रयोग करते हैं। जस्ट इन 2 मिनट्स आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये जो जस्ट शब्द, यानी जस्ट थोड़ी देर में वो कार्य खत्म होने वाला, ये आप दिखाना चाहते हो तो वो भी परफेक्ट में जाएगा। ये करैक्टरिस्टिक है, स्पेसिफिकेशन है। लास्ट में पहचान तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आता ही है, और कई बार लिया है, लिए हैं, ये शब्द भी आते हैं। लेकिन वास्तविक करैक्टरिस्टिक्स यही है कि या तो वर्तमान में काम पूरा हो गया है या होने ही वाला है जस्ट अभी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो जैसे कि इसमें पहचान दिखा रखी है, सबसे पहले हम पहचान की बात कर लेते हैं। तो इस टेंस के वाक्यों में काम वर्तमान काल में पूरा हो जाना पाया जाता है, और वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, या आ है, ई है, ये है आदि शब्द आ जाते हैं। ये पहचान होगी। अब टेंस को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसमें कौन सा सेंटेंस आता है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? जो दिया जाएगा वो ही आएगा। और जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हमने देखा कि जो हेल्पिंग वर्ब थी वो इज आर एम थी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर की जगह हैज और हैव। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि गलत है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती यहाँ पे, यहाँ पे आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इसको अगर मैं करेक्ट करूँ, इसको अगर मैं सही करूँ तो क्या बनेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये अफर्मेटिव का पैटर्न रहेगा। तो अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे कि राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल गया है।
तो जाने का जो काम था राम के स्कूल का वो हो गया पूरा। तो इसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लिखें, तो सब्जेक्ट कौन है? राम है। स्कूल जाने वाला कौन है? राम है, तो राम को लिख दिया हमने। फिर हेल्पिंग वर्ब आनी है हैज और हैव में से, तो सिंगुलर के साथ हैज आएगी, प्लूरल के साथ हैव आएगी, तो हमने हैज लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो जाना गो होता है, वर्ब है जाना, गया, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। और डेस्टिनेशन को मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर डेस्टिनेशन बता रहे हो, मार्केट जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो वो डेस्टिनेशन के लिए प्रीपोजिशन टू आ जाती है और उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं, तो स्कूल। ये अफर्मेटिव में हमने सेंटेंस बनाया। अगला जो सेंटेंस है आपका वो है मैंने उसको एक पत्र भेजा है। तो भेजा है, भेजने का काम पूरा कर दिया आपने। आप पत्र भेजना चाहते थे और भेजने का काम पूरा कर चुके हैं। तो मैंने पहली क्लास में जो प्रोनाउन चार्ट पढ़ाया था उसमें मैं और मैंने शब्द की इंग्लिश बताई थी, क्या होती है? आई। तो मैंने के लिए तो क्या आ जाएगा? आई। अब आई वैसे डिक्शनरी में ढूंढोगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने बताया था कि आई जो है वो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्लूरल होता है और पास्ट टेंस के अंदर सिंगुलर होता है। तो आई लिख दिया, फिर प्लूरल हुआ क्योंकि प्रेजेंट बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो आई के साथ तो हैव आएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भेजना, तो भेजना को इंग्लिश में सेंड कहते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है सेंड। सेंड, 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 तो हमने सेंड लिख दिया। क्या भेजा? ऑब्जेक्ट बताना जरूरी है, लेटर, पत्र, और पत्र के लिए आर्टिकल एक है, तो आर्टिकल ए अंदा के हिसाब से ए, और फिर लेटर। और किसको भेजा? उसको। तो उसको शब्द अगर आ रहा है तो मैंने प्रोनाउन चार्ट में आपको उसे के लिए ऑब्जेक्ट बताया था हिम, लेकिन को शब्द अगर जुड़ गया तो आपको टू लगाना पड़ेगा, तो टू हिम, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। तो इसमें बता रखा है, डिटेल बता रखी है आपको कि प्रोनाउन चार्ट के हिसाब से क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं। तो प्रोनाउन चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हैज, और आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये इसमें बताया गया है, जो मैंने एडवांस में आपको बता दिया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के पैटर्न पे चले जाते हैं। तो देखो, अगर अफर्मेटिव समझ में आ गया है तो नेगेटिव समझने में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर करना होता है, नोट का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो पैटर्न क्या बनेगा? पैटर्न बनेगा पहले सब्जेक्ट, फिर आपने अफर्मेटिव में हैज और हैव लगाई थी, वो भी लगाना पड़ेगा। फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बाद में आएगी, पहले क्या लगाना पड़ेगा? नोट। और उसके बाद उसकी में प्लस क्या कर सकते हैं हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कर देंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी, और फिर आपके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसमें आगे बनाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि पहला सेंटेंस है मैं तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, यानी कि पढ़ने का काम नहीं हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आई आपका सब्जेक्ट है मैंने के लिए, तो आई लिख दिया। आई प्लूरल है तो हैव लगा दिया। अब नहीं शब्द आया तो इसके साथ नोट लगाना है। अब पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड, और इसकी तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, रीड, 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 तो यहाँ पे आ जाएगा रीड। और तुम्हारा, अब ये तुम्हारा शब्द जो है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे प्रोनाउन चार्ट में मैंने सिखाया था और कहा था ये अकेले नहीं आते, इनके साथ नाउन आता है। तो देखो तुम्हारा के साथ क्या नाउन है? पत्र। तो ये दोनों साथ लिखने पड़ेंगे। तो तुम्हारा की इंग्लिश, जो सब्जेक्ट है उसका पॉसेसिव केस, यानी कि सब्जेक्ट है आपका, नहीं सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सब्जेक्ट का पॉसेसिव केस नहीं आएगा। तुम्हारा की इंग्लिश होती है योर। वो तो अपने में होता है कि उसका पॉसेसिव केस जो सब्जेक्ट है वो तो उसमें लगता है, लेकिन यहाँ तुम्हारा शब्द है तो तुम्हारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? योर। और पत्र को इंग्लिश में लेटर कहते हैं, तो योर लेटर। अगला है हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तो हमने की इंग्लिश, हम और हमने प्रोनाउन पहले दिन लिखवाया था, उसकी इंग्लिश होती है वी, और ये प्लूरल है इसलिए है, नेगेटिव है इसलिए नॉट। अब देखा, वर्ब आपकी देखा है तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। और ऐसा जानवर, ऐसा की इंग्लिश होती है सच, इस प्रकार का या ऐसा, तो उसके लिए हम सच लगाते हैं।
और जानवर, अब भाई जानवर है तो एक है तो आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा। तो देखो ए एन दा में फ़र्क समझा देता हूँ। ए और एन का प्रयोग होता है जिस चीज़ को हम नहीं जानते, पहली बार देखते हैं, अनजान है, उसके साथ ए और एन का प्रयोग होता है, और जिसको हम जानते हैं उसके साथ दा का प्रयोग होता है। जैसे आप एक कुत्ते को पत्थर मारते हो तो तुम क्या बोलोगे? अगर उस कुत्ते को आपने कभी देखा ही नहीं है, ऐसे अनजान कुत्ता है, गली का घूमने वाला कुत्ता है, हमें नहीं पता कौन सा कुत्ता है, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव थ्रोन ए स्टोन एट डॉग। एक कुत्ते पे मैंने पत्थर फेंका, ठीक है। लेकिन वो कुत्ता पालतू है, आपके पड़ोसी का है, आप उसको जानते हैं, उनके घर भी जाते हैं, कई बार उस कुत्ते से मिल चुके हो, तो वो ए डॉग नहीं लिख सकते आप, उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? द डॉग, क्योंकि वो डॉग, उस डॉग को आपने देखा है, आप जानते हो, परिचित हो उससे। तो इसलिए एनिमल है यहाँ पे। आपने कहा हमने ऐसा जानवर नहीं देखा, तो ऐसा जानवर यानी कि पहली बार इस जानवर को देख रहे हो, आप अपरिचित हो, तो ए और एन जो आर्टिकल उसमें से एक लगाना पड़ेगा। तो अब हमें यह भी पता है कि अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वोवल साउंड आता है तो उसमें एन लगाना होता है। तो एनिमल, एनिमल में ए अनार आ गया तो वोवल साउंड आ रहा है एनिमल, तो इसलिए हम ए नहीं लगा सकते, एन लगाना पड़ेगा। तो ये हमने एन लगा दिया, एनिमल लिख दिया। तो अब इस रूल के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके रूल क्या हैं। तो रूल में भाई नेगेटिव सेंटेंस में जो रूल बनेंगे वो क्या बनेंगे? वो बनेंगे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ या हैव के बाद नोट लगाते हैं। यानी कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस आप बनाते हैं उसमें हैज़ या हैव के बाद नोट लगेगा, ये इसका है। बाकी जैसा अफर्मेटिव में होता है वैसा का वैसा ही होगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो फिर इसने देखो पैटर्न में मिस्टेक कर रखी है। अब इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक वो इंटेरोगेटिव होता है जो शुरू में क्या शब्द आ जाता है, और एक वो इंटेरोगेटिव होता है जिसमें वाक्य के बीच में WH वर्ड है। तो दोनों ही सीखेंगे हम, लेकिन इस पैटर्न को सुधार लेते हैं। पहले पैटर्न में लिखा हुआ है हैज हैव, तो ये हैज हैव कब लगेगा? जब आपका इंटेरोगेटिव शुरू में क्या लिख कर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है जो कि गलत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी भाई, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसको तो काट देते हैं और इसकी जगह लिख देते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको सेंटेंस दिया गया, क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। तो शुरू में क्या शब्द है? तो हैज या हैव में से एक आएगा, लेकिन हमें कैसे पता चले हैज आएगा या हैव आएगा? तो इसके लिए सिंपल सा जवाब है मेरा कि जो आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस में आप ये देखें कि आपका सब्जेक्ट कैसा है। तो इसमें सब्जेक्ट है उसने, तो सब अगर प्रोनाउन एक सब्जेक्ट बनता है तो उसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले दिन ही पहली क्लास में ही मैंने प्रोनाउन चार्ट लिखवा के आपको समझा दिया था कि ये शब्द आते हैं तो इसकी इंग्लिश क्या बनती है। तो मैंने कहा था वह और उसने की इंग्लिश ही या फिर सी बनती है। अब लड़की है तो सी लिखेंगे और लड़का है तो ही लिखेंगे। तो आप इसके लास्ट में से समझ सकते हैं, जैसे कि क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। अब गाय बेच दी है, अब हमें इससे ये प्रतीत नहीं हो रहा कि ये लड़का है या लड़की है। क्यों? क्योंकि बेच दी है, तो ये बेच दी है तो भैया गाय के लिए दी शब्द आ रहा है, ठीक है, ये उसने शब्द के लिए नहीं आ रहा। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ही लगाएं सी लगाएं? चलो ये तो काल्पनिक सेंटेंस है, हमने काल्पनिक सेंटेंस लिखा हुआ उसको बना रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तब तो हमें पता होता है हम किसके बारे में बोल रहे हैं। लड़के के बारे में बोल रहे हैं, लड़की के बारे में बोल रहे हैं, हम सब पता होता है। तो उस समय तो हम राइट सही सिचुएशन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा आप ही लगाएं या फिर सी लगाएं। आप अपनी मर्जी से लगा लीजिए, जैसे कि इसने ही लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ही क्या है? ही सिंगुलर है। अगर ही सिंगुलर है तो हैव तो नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा। तो इसने क्या किया? पहले तो हैज़ लगा दिया, फिर ही लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। तो बेचना को सेल कहते हैं और थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, सोल्ड तो सोल्ड आ जाएगा। और अपनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता रहता हूं मैं, अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश क्या होगी? जो भी सब्जेक्ट होगा उसका पोसेसिव केस। तो आपका सब्जेक्ट है ही, तो ही का पोसेसिव केस हिज, तो अपनी की इंग्लिश हो गई।
और ये अकेला नहीं आता, इसके साथ नाउन आता है, तो अपनी के बाद क्या नाउन लिखा हुआ है, गाय, तो ये आ गया काऊ, ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने अपनी पाठ याद कर लिया, क्या तुमने अपनी पाठ याद कर लिया है, ये अपना पाठ याद कर लिया ऐसे आएगा। तो इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट आपका तुमने है, तो तुमने तो भैया क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसके लिए हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव लगाना पड़ेगा। अब तुमने की इंग्लिश होती है यू। अब थर्ड फॉर्म याद करना, लर्न, लांट, लांट यानी कि थर्ड फॉर्म लांट। अब अपना पाठ है, तो अपना की इंग्लिश क्या, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका पॉसेसिव केस, तो आपका भैया सब्जेक्ट क्या आ रहा है, तुमने, तो तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यू, और उसका पॉसेसिव केस क्या बनेगा, योर, और पाठ नाउन है तो उसको लेसन कहेंगे। ये हो गया। अब इसकी पहचान पे आ जाते हैं जरा। तो पहचान क्या है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप 9, 10th के, 8th के स्टूडेंट हो, 7th के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो आपके एक एक्सरसाइज में कल भी बताया था मैंने, करेक्ट फॉर्म ऑफ फिल, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आता है। सेंटेंस लिखा होता है, बीच में वर्ब की फॉर्म भरनी होती है, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें कैसे पता चले आखिरकार कि ये जो टेंस है कौन सा है। तो उसके लिए उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, खास वर्ड्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सैटरडे को पेपर होगा तो ये टेंस जितने पढ़ाए हैं वो मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने के लिए दे दूंगा, पहले बता रहा हूँ। और जब दूंगा तो ये जो वर्ड आ रहे हैं वो पहचानने पड़ेंगे आपको कि कौन सा वर्ड आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको वर्ब की फॉर्म करनी पड़ेगी, उस सेंटेंस को पूरा करना पड़ेगा। तो देख लीजिए पहचान क्या है। इसमें पहचान में आ रहा है कि जो सेंटेंस है उसमें लिखा आता है दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर एक्सेट्रा, ऐसे लिखा आता है, या जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, सो फार, बाय नाउ, ऑलवेज, नेवर आदि का प्रयोग किया गया हो तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो ये सेंटेंस कौन से में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, अगर ये चीज़ आपकी आ जाती है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, क्योंकि ये आज आप सीख रहे हो, आगे काम आती रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें, दिस वीक का मतलब क्या होता है, इस सप्ताह। दिस मंथ का मतलब क्या होता है, इस महीने। दिस ईयर का मतलब क्या होता है, ये साल। जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी। टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। रिसेंटली का मतलब होता है अभी अभी। लेटली का मतलब होता है अंत तक या देरी से। नॉट येट का मतलब होता है अभी तक नहीं। सो फार का मतलब होता है कि पूरा कर लिया है। जैसे कि हम एक खिलाड़ी के बारे में बोलें कि द प्लेयर हैज़ स्कोर्ड 50 रन सो फार। तो सो फार का मतलब अभी तक खिलाड़ी ने 50 रन्स बना लिए हैं। तो सो फार का मतलब भी अब तक होता है। बाय नाउ का मतलब भी अब तक होता है। ऑलवेज का मतलब सदैव होता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि ये वर्ड यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में इनका प्रयोग किया जाता है, ताकि हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा मतलब पता चल जाए कि आखिरकार कौन सा टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी प्रेजेंट परफेक्ट की जो मैंने आपको बताई हैं। इनको आपको समझ के रखना है। ये नहीं है कि भाई ऐसे ही कर लिया। तो ये देखो मैं स्क्रीन पे वापस से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छी तरीके से लिख सकें अपनी नोटबुक में और फिर उसको समझ सकें। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम चलते हैं वापस। यहाँ से प्रेजेंट परफेक्ट आपका स्टार्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होने के बाद में इसकी पहचान क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये गलती से लिखी हुई है, इसको काट के हम क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट की जगह। फिर आगे आपके दो एग्जाम्पल हैं और फिर इसका रूल बताया गया है कि हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा, ये आपको बता रखा है। तो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये रूल हो गया। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न आ गया।
पूरा पैटर्न नहीं दे रखा है, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी जो कि मैंने आपको बताई दी है, लिख देंगे हम अपनी तरफ से और आगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद में इसके 2 एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को लिखना है और फिर रूल कि नोट कहाँ लगेगा, तो हैज़ और हैव के बाद में लगेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर आगे इंटेरोगेटिव का पैटर्न है, तो इंटेरोगेटिव का पैटर्न है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से गलती से लगी हुई है, तो यहाँ पे वर्ब की हम क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे अपनी तरफ से, इसको काट के कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और फिर ये 2 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इसमें 2 सेंटेंसेस जो दे रखे हैं वो सीधे क्या से स्टार्ट होने वाले हैं। तो भाई WH वर्ड अगर आ जाए तो कोई ज़्यादा फर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो WH वर्ड इस सेंटेंस से पहले लगा देना, इतना ही काम करना है। जैसे कि क्या शब्द नहीं होता, मान लीजिए मैं इसको काट देता हूँ कि इसमें क्या शब्द नहीं होता और इसमें लिखते उसने अपनी गाय क्यों बेच दी है, ऐसे लिखना होता, क्यों बेच दी है। तो सिर्फ इतना सा काम करना पड़ता कि जो ये हैज है उससे पहले वाई आ जाता और बाकी ये पूरा का पूरा सेंटेंस हैज़ द सोल्ड हिज काउ इसके पीछे आ जाता। बस इतना सा फ़र्क करने की ज़रूरत है और कुछ फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो WH वर्ड वाला अगर आ भी जाता है तो वो WH वर्ड आप पहले लगाते हैं, बाकी पैटर्न वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर जो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आने वो आ जाएंगे। ठीक है, और पहचान के जो शब्द हैं वो आपको यहाँ पे नीचे दे रखे हैं कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें क्या पहचान होती है। तो ये सारे के सारे वर्ड आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको कॉपी में भी नोट करेंगे, साथ में लर्न भी करेंगे, ताकि हमें कोई भी सेंटेंस लिख के दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें क्या भरेंगे तो हम बता सकें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ आपको लिखा गया आपको सेंटेंस लिख के दिया गया राम फिर डैश योर और HW का मतलब हो गया होमवर्क। अब ये पूछा गया कि बताओ इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है और आपको ब्रैकेट में दे दिया कंप्लीट। तो ये आपको भरना है, तब क्या भरें। और इस होमवर्क के बाद में लिखा हुआ जस्ट नाउ, JUST जस्ट नाउ। तो ये पहचान का वर्ड हो गया कि राम डैश योर होमवर्क जस्ट नाउ, और वर्ब में कंप्लीट का प्रयोग करना है। तो जस्ट नाउ देखते ही हमें पता चल गया कि भाई जस्ट नाउ जो शब्द आता है वो तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो हम जस्ट नाउ के अकॉर्डिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, थर्ड, और राम सिंगुलर है तो हमारी तरफ से हमें लगाना पड़ेगा हैज़, क्योंकि हमें सेंटेंस पूरा करना है। तो हैज़ लिख दिया और कंप्लीट की जगह कंप्लीटेड आएगा, जो जगह नहीं है तो आपको बता दिया मैंने बोल के कि कंप्लीटेड आएगा, वो हम इसके आगे लिख देंगे। अगर इतना हमने कर दिया तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा, जो भी जितना नंबर दिया गया है इस क्वेश्चन के लिए, और अगर नहीं कर पाए तो हमें 0 मिलेगा फिर। तो ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखनी है। ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से एक्सरसाइज बन के आती हैं, उसमें क्वेश्चन फिलअप करना होता है। तो ये आपको होमवर्क में करना है, पूरा का पूरा उतारना है, स्क्रॉल जो मैंने किया अभी, और पूरा का पूरा उतारने के बाद में इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, और जो सैटरडे को पेपर होना है उसकी तैयारी करनी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ मैं। और साथ में कल फ्राइडे है तो आपको नोटबुक भी देनी है चेक करवाने के लिए कि कितना काम आपने कर लिया, ये नहीं हो कि काम आपका पूरा ही नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो जो मैंने अब बनाया अभी तो मैं इसे यहाँ तक ही ख़त्म करता हूँ। वैसे आपके जो भी क्लास हुई है अभी तक उसमें पूरा काम कंप्लीट कर लेना, कल कॉपी ली जाएगी, उसको चेक किया जाएगा कि आपने प्रॉपर काम किया है कि नहीं किया, और उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना, क्योंकि सैटरडे है उससे अगले दिन उस दिन आपका पेपर ले लिया जाएगा। तो ये सारे काम सीरियल वाइज चलेंगे, तो इसको रूटीन में रखना है, तोड़ना नहीं है। अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, बाय।